जब चंगेज खान का इंतकाल हुआ तो मरने के बाद उसकी लाश को छकड़े में लादकर सहराए गोबी के पार उसके मरकजी शहर लाया गया। रास्ते में जिस जगह से चंगेज खान की लाश गुजरती, उन रास्तों पर जो भी काफिला या मुसाफिर मिलता उसे कत्ल कर दिया जाता ताकि किसी को यह खबर ना हो सके कि चंगेज खान मर गया है। चंगेज खान की लाश जब उसके मरकजी शहर लाई गई तो उसे दफन करने के लिए सलाह मशवरा हुआ। मंगोलों के एक सरदार को चंगेज खान ने पहले ही बता दिया था कि जब वो मर जाए तो उसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफन किया जाए। यह दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था। इस दरख्त को देखकर चंगेज खान अक्सर कहा करता था कि इसका साया बुढ़े के लिए बड़े आराम की जगह है। इस दरख्त के इर्द गिर्द सनोबर के और भी छोटे छोटे दरख्त थे जिन्होंने एक तरह से उस बड़े सनोबर को घेर रखा था। बहरहाल सनोबर के उस दरख्त के साए तले एक बहुत बड़ी कब्र खोदी गई। उसके बाद चंगेज खान के उस घोड़े को मार दिया गया जिस पर उसने अपने आखिरी दिनों में सवारी की थी, और उसकी हड्डियां अलग करके उन्हें जलाकर कौरुष्क और साफ कर लिया गया। उस कब्र के अंदर एक छोटा खैमा नस्ब किया गया जिसमें पका हुआ गोश्त, अनाज, एक कमान, एक तलवार और उसके घोड़े की हड्डियां रखी गई। उसके बाद उस कब्र में चंगेज खान को दफन कर दिया गया। जब तक उस कब्र के इर्द गिर्द छोटे दरख्त नहीं उगाए, उस वक्त तक उस कबीले के लोग बारी बारी से चंगेज खान की कब्र पर पहरा देते रहे। यह फैसला इसलिए किया गया था कि किसी को उसकी कब्र का पता ही न चले। बहरहाल चंगेज खान, जो दुश्मन को शिकस्त देकर उनके सरों के मीनार तामीर करने का शौकीन था और दुश्मनों की खोपड़ियों के प्याले बनाकर उनमें शराब पीने का आदी था, अपने अंजाम को पहुंच गया।